Hello dear students, this is lecture 6th of chapter 1st chemical reactions and equations, and today we are going to start activities of chapter 1st. First activity 1.1 is what happens when heat is applied on magnesium ribbon by burning it on spirit lamp. मतलब अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं स्पिरिट लैम्प की हेल्प से तो वहाँ पर क्या होगा, वॉट विल हैपन, क्या होगा। मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग लाइट, क्या होगा ध्यान से समझिए। मैग्नीशियम जो है वो बर्न करेगा वाइट डेजलिंग लाइट के साथ, चमकदार वाइट कलर की लाइट आपको दिखाई देगी। एंड सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जैसे आप इसको बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, तो नया सब्सटेंस यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे साथ में वाइट डेजलिंग लाइट भी प्रोड्यूस होगी। अब इन्फ्रेंस क्या है, इसके इन्फ्रेंस का मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस एक्टिविटी में। पहली बात तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है एंड इट चेंजेस फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर बनेगा। एक तो कलर आपने ध्यान रखना है कि किस कलर का क्या सब्सटेंस बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे वाइट कलर का पाउडर बनेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें जो है एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, ये एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। बर्निंग आप कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दो कंबशन रिएक्शन क्या होती हैं, जिनमें दो सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो कंबशन रिएक्शन है। और मोस्टली कंबशन रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके अब इसमें जो ये एक्टिविटी है 1.1 हमने अपने लैब में भी की है, और उसमें पूरे प्रॉपर तरीके से हमने लिखा है कि एक्टिविटी का एम क्या है, हमने क्या क्या इसमें अपरेटस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर क्या है इसका, केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है, ठीक है, और फाइनली क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये सब कुछ हम जो है कर चुके हैं एक्टिविटी जो हमने लैब में परफॉर्म की थी। जो लैब में हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसकी एक वीडियो आपको दिखाई जा रही है। उस वीडियो में क्या किया गया है, देखो आपके सामने है वीडियो, और इस वीडियो में क्या किया गया है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं हम। मैग्नीशियम रिबन को हमने होल्ड किया हुआ है, किसके साथ, पेयर ऑफ टोंग्स के साथ हमने होल्ड किया है, और स्पिरिट लैम्प की हेल्प से हम इसको बर्न कर रहे हैं। और बर्न करने से यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक वाइट डेजलिंग लाइट, ठीक है, और वो वाइट डेजलिंग लाइट और साथ में वो पाउडर वहाँ पे बन रहा है। जो वो पाउडर बन रहा है उसको ऐश भी बोला जाता है। ये जो पाउडर है वो किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का पाउडर है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार किया जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसको बर्न करने से पहले क्लीन किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, वाई। देखो मैग्नीशियम एक जो है रिएक्टिव मेटल है, और जब हम इसको एनवायरनमेंट में रख रहे हैं तो ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में जो भी मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है अपने सरफेस के ऊपर। और जो वो लेयर होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर हम उसको कह सकते हैं, बन जाती है। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उस लेयर को हमें रिमूव करना पड़ता है। ओके, इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.1। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2। 1.2 एक्टिविटी है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जब हम लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ तो क्या होगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 ट्वाइस रिएक्ट्स विद पोटाशियम आयोडाइड दैट इज Ki टू फॉर्म लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड मतलब PbI2 विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। जो आपके एक्वा सोल्यूशन में क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा एंड येलो इन कलर, और येलो कलर का होगा। तो हम मतलब कह सकते हैं यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं लेड आयोडाइड के येलो कलर के, साथ में पोटाशियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन। आपने जितने भी मैं एक्टिविटी में आपको कलर बता रहा हूँ किसी भी सब्सटेंस का, वो आपने नोट करने हैं, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके,
तो रिएक्शन क्या बन रही है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है Ki, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं प्लस पोटाशियम नाइट्रेट बन रहे हैं। देखो इस रिएक्शन में सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई गई हैं। ए क्या जो है एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जो लिखा हुआ है साथ में डाउन हेडेड एरो लगाया गया है वो प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बैलेंसिंग दिखाई गई है। किस तरीके से करते हैं हम बैलेंसिंग, कि दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से रिएक्शंस आपको दिखाई गई हैं। अब इसमें हम करते कैसे हैं, जब हम एक्टिविटी को लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या करना होता है, दो सॉल्यूशन तैयार करने पड़ते हैं, एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है और एक पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसमें पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, और वो ऐड करने से वहाँ पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। ठीक है जी, इससे रिलेटेड एक वीडियो आपको अभी दिखाई जाएगी। उससे पहले हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, एक्टिविटी का क्या निकल रहा है, इन्फेरेंस क्या है। इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। एक तो इसमें स्टेट चेंज हो रही है, अब देखो एक्वस सॉल्यूशन से यहाँ पे सॉलिड स्टेट बन रही है, ओके, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। दूसरा, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें हम दो सॉल्यूशंस को एक साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ पे आयंस का इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पोटाशियम लेड है, लेड का जो आयन होता है यहाँ पे Pb2+ है, नाइट्रेट का NO3 नेगेटिव आयन है, और यहाँ पे पोटाशियम का K पॉजिटिव आयन है, आयोडाइड का I नेगेटिव आयन है। आपस में आयंस का इंटरचेंज होगा, लेड के साथ आयोडीन मिल जाएगा और पोटाशियम के साथ नाइट्रेट मिल जाएगा। तो आयंस के इंटरचेंज से जो रिएक्शन हो रही है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, इनसोल्यूबल मास बन रहा है, इनसोल्यूबल सॉलिड बन रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल भी बोल सकते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी और प्रेसिपिटेशन भी दोनों का एग्जाम्पल है। ये क्लियर है। तो अब इसकी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, आपके लिए वीडियो प्रेजेंट है यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो देख करके सब समझ में आ गया होगा एक्टिविटी किस तरीके से थी। उसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.3। इस एक्टिविटी का एम क्या है, विच गैस विल इवॉल्व व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस, और आप गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जिंक मेटल है और उसको हमने एसिड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे HCl के साथ बात करते हैं, फिर हम H2SO4 की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड। जिंक क्लोराइड बनेगा, दैट इज ZnCl2 बनेगा, एंड बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस आर ऑब्जर्व्ड, और साथ में वहाँ पर बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के। जो जिस फ्लास्क में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं वो फ्लास्क कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, बिकम्स हॉट, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है, मतलब कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या लिखी हुई है, जिंक प्लस HCl, डाइल्यूट HCl लिया है हमने, और यहाँ से क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हीट निकल रही है। अब देखो हम कुछ बातें और समझते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक रिएक्टिव मेटल है जो क्या करती है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। और हमने वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, और उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई थी जो भी मेटल्स, वो क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक जो है HCl में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी।
ओके, अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस देख लेते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई है? हमें तो बबल्स दिखाई देंगे किसी गैस के, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस है? उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर वो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके पास बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक लेकर के जाएंगे, और जैसे ही आप बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लेकर के जा रहे हो तो जो वो गैस के बबल्स हैं वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से हम कंफर्म करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है। इस रिएक्शन में, इस एक्टिविटी में हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब एग्जिट होना, थर्मिक मतलब हीट इज़ गिवन आउट बाय द रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज हाइड्रोजन इज रिमूव, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ओके, तो हम इसको ऑक्सीडेशन में भी काउंट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन में भी काउंट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये है ही, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एक्टिविटी है ये हमने अपनी लैब में परफॉर्म की थी, ठीक है। वहाँ पर हमने HCl की बजाय डाइल्यूट H2SO4 लिया था और सिमिलर रिएक्शन थी, बस यहाँ पर जिंक क्लोराइड के बजाय वहाँ पे हमारा जिंक सल्फेट बना था, ZnSO4 बना था। अब इस एक्टिविटी को आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है, एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब का स्टैंड दिखाया गया है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड जो होल्ड कर रखा है ट्यूब को, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, एक्वा सॉल्यूशन लिया है। H2SO4 का आप एक्वा सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर HCl का भी एक्वा सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसमें हमने जिंक ग्रैनुअल्स डाल दिए हैं और ऊपर कॉर्क लगा दी है, और कॉर्क में हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है और उस डिलीवरी ट्यूब को हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है किसके अंदर, एक सॉल्यूशन लिया है सोप सॉल्यूशन का एक कंटेनर में। वहाँ पे ये वहाँ पर हमें जैसे ही रिएक्शन होगी जिंक और किसकी जो एसिड है उसकी रिएक्शन होगी, वहाँ पे बबल्स बनेंगे। जो वो बबल्स बन रहे हैं हमें ये तो कंफर्म हो गया कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है। अब हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम वहाँ पर उन बबल्स के पास में कोई बर्निंग कैंडल या फिर बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आएंगे। तो जो वो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। वहाँ पे पॉप साउंड आएगी, पट 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 इस तरीके की एक आवाज़ आती है जिसको हम पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो वो पॉप साउंड आ रही है वो कंफर्म कर रही है कि वो जो बबल्स आ रहे हैं गैस के वो हाइड्रोजन गैस के ही बबल्स हैं। ओके, ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट है। हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायग्राम दे दिया जाता है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, डाइल्यूट H2SO4 है, जिंक ग्रैनुअल्स हैं, पॉप साउंड है, इनकी जगह वो ABCD लिख देते हैं और आपको बताना होता है कि ये क्या चीज़ है। तो आपको डायग्राम को अपने दिमाग में प्रॉपर तरीके से फिट कर लेना है कि ये डायग्राम जो है किस एक्टिविटी के लिए, और उस एक्टिविटी में क्या हमने किया, उसका एम क्या है, प्रोसीजर क्या हुआ है, और उसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकल कर के आया है। आई होप आपको ये तीनों एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी। आज के लिए हम यही एक्टिविटी करेंगे, बाकी एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।